हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज की वीडियो है गौदान। ठीक है, ये एक नावल है और बहुत मशहूर नावल निगार, अफसाना निगार की लिखी हुई है और ये ख़ुद में बहुत मशहूर गौदान नावल है एक। ठीक है, तो इसको आज पढ़ते हैं और आपके ये बहुत काम आने वाली है जो लोग उर्दू की दुनिया में ताल्लुक़ रखते हैं या जो लोग नावल या जिसकी एग्ज़ाम में आ सकती है या अफसाने वगैरह। हर क्लास में ये कहीं ना कहीं इसका क्वेश्चंस बनते हैं, इम्तहानात में भी बनते हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं और आप सुनिए। ठीक है, और जो लोग नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। गौदान। माघ के दिन थे, महावट लग रही थी। माघ बोलते हैं गाइस, वो हिंदी का एक महीना है, 10वां महीना, जो कि जनवरी फरवरी के बीच में होता है। ठीक है, महावट लग रही थी। यहाँ महावट का मतलब ये है गाइस कि इसी माघ के महीने में जो हल्की बारिश होती है थोड़ी बहुत, उसे महावट बोलते हैं। ठीक है, अंधेरा छाया हुआ था, एक तो जाड़ों की रात, दूसरे माघ की बरखा। ठीक है, मौत का सन्नाटा था। होरी खाना खाकर मटर के खेत की मेंढ पर अपनी झोंपड़ी में लेटा हुआ था। ठीक है, चाहता था कि ठंड को भूल जाए और सो रहे, मगर सो रहे मतलब सो जाए, मगर कंबल तार तार था। मिर्जई फटी हुई थी। मिर्जई एक तरह से कुर्ते टाइप का कुछ कपड़ा होता है। प्याल ठंड से गीला था। अगर हम प्याल की बात करें तो प्याल का मतलब एक तरह से समझ लिए गाइस के एक तरह से वो होता है ना, क्या कहते हैं, ये धान वगैरह जो कटते हैं या जो वो कटती है ना, तो उसका जो पुआल या प्याल है ना, स्ट्रॉ बोलते हैं, उस पर हम सो भी जाते हैं बिछा के आराम से। सर्दियों में बहुत गर्म करता है वो, बिस्तर की तरह कहीं पे भी बिछा सकते हैं। ठीक है, खेत में, घर में भी बिछाते हैं लोग गांव वगैरह में। ठीक है, उसे बोलते हैं प्याल। ठीक है, प्याल ठंड से गीला था, है ना, क्योंकि ठंड में ओस गिरती है, तो समझ सकते हैं गाँव के हालात। और जो लोग गांव में रह चुके हैं या जो गांव जिसका जाना हुआ है वो समझ सकता है, और उसके इस वक्त जहन में ये बातें आ भी रही होंगी, प्याल वगैरह की बातें। नींद नहीं आ रही थी, तंबाकू भी ना मिला के उससे दिल बहलाता। उपला सुलगाया था पर वो भी ठंड से ठंडा हो गया था। उपला बोलते हैं एक तरह से गोबर जो होता है ना, उसका सुखा के जो फिर उसको जलाते हैं, चूल्हे में भी यूज़ करते हैं, मतलब खाना पकाने के लिए जलाकर उसका यूज़ करते हैं। ठीक, 5 साल हुए ये मिर्ज़ई बनवाई थी। धनिया ने एक तरह से जबरन बनवा, धनिया यहाँ पे किसी का नाम है। ठीक, पेज पलटते हैं। जबरन बनवा दी थी, और ये कंबल तो उसके जन्म से भी पहले का है। बचपन में अपने बाप के साथ वो इसमें सोता था। जवानी में गोबर को लेकर इस कंबल में उसके जाड़े कटते थे, और बुढ़ापे में आज वही बूढ़ा कंबल उसका साथी है। इतने में यकायक, यहाँ यकायक का मतलब है सडनली, अचानक। इतने में यकायक उसे झोंपड़ी के सामने चूड़ियों की झनकार सुनाई दी। उसने कान लगाकर सुना, हाँ कोई है, पटवारी की लड़की होगी या पंडित की घरवाली। मटर उखाड़ने आई होगी। ना जाने क्यों इन लोगों की नीयत इतनी खोटी है। सारे गांव से अच्छा पहनते हैं, घर में हज़ारों रुपए हैं, लेन देन करते हैं, रिश्वत लेते हैं, फिर भी नीयत का ये हाल। बाप जैसा होगा वैसी ही संतान भी तो होगी। यहाँ संतान वही हिंदी का वर्ड है ये, संतान बोलते हैं औलाद। आप नहीं आते, औरतों को भेजते हैं, यानी खुद नहीं आते हैं, औरतों को भेजते हैं। अभी उठकर हाथ पकड़ लूँ तो क्या पानी रह जाए, यानी क्या इज्जत रह जाए। औरत जात का तो हाथ भी नहीं पकड़ते बनता। उखाड़ ले भाई जितना तेरा जी जाए। समझ ले कि मैं नहीं हूँ। बड़े लोग अपनी लाज ना रखें, छोटों को तो उनकी लाज रखनी ही पड़ती है।
मगर नहीं, ये तो धनिया है, पुकार रही है। सो गए के जागते हो। अब यहाँ धनिया जो है एक लेडी है, ठीक। मेरे ख्याल से इसकी बीवी हो सकती है। देखते हैं कहानी में क्या मोड़ आता है। हो रही झपट कर उठा और झोंपड़ी के बाहर आया। होरी झपट कर उठा और झोंपड़ी के बाहर आया। इस जाड़े में इतनी रात गए उसका आना अंदेशे की बात थी। अंदेशा बोलते हैं शक। जरूर कोई ना कोई बात हुई है। होरी बोला, तुम इस जाड़े में कैसे आई? सब कुशल तो है? कुशल यानी सब ठीक तो है, खुशहाल तो है, मतलब परेशानी की बात तो नहीं है। हाँ, सब कुशल है। गोबर को भेजकर मुझे क्यों नहीं बुला लिया? अब गोबर भी कोई कैरेक्टर होगा शायद। धनिया ने कोई जवाब ना दिया। झोंपड़ी में आकर प्याल पर बैठती हुई बोली, गोबर ने तो मुंह पर कालिख लगा दी। उसकी करनी का क्या पूछते हो? जिस बात को मैं डरती थी वही होकर रही। क्या हुआ? क्या किसी से मारपीट कर बैठा? अब मैं क्या कहूँ, क्या कर बैठा? चल के पूछो उसी रांड से। क्या कहती है तू? किस रांड से? बोरा तो नहीं गई है। बोराना मतलब यानी सटिया तो नहीं गई है इस तरह से। हाँ, बोरा क्यों ना जाऊंगी। बात ही ऐसी हुई है कि छाती दूनी हो जाए। साफ साफ क्यों नहीं कहती? किस रांड को कह रही है? उसी झुनिया को और किसको? तो झुनिया क्या यहाँ आई है और कहाँ जाती? पूछता कौन? गोबर क्या घर में नहीं है? गोबर का कहीं पता नहीं, ना जाने कहाँ भाग गया। उसे 5 महीने का पेट है। होरी सब कुछ समझ गया। गोबर को बार बार अहिरन टोला जाते देखकर वो खटक गया था, मगर उसे खिलाड़ी ना समझता था। नौजवानों में कुछ लगावट होती ही है, इसमें कोई नई बात नहीं। मगर जिस रूई के गाले को नीले आसमान में हवा के झोंकों से उड़ता देखकर वो सिर्फ मुस्कुरा दिया था, वही सारे आसमान में फैलकर उसके रास्ते को इतना तारीक बना देगा। ये वो ना जान सकता था। गोबर ऐसा बदचलन और वो सीधा साधा और गंवार, जिसे वो अभी बच्चा समझता था। होरी को पंचायत का खौफ ना था। झुनिया कैसे? तो गाइस यहाँ पे झुनिया भी किसी का नाम है, गोबर भी किसी लड़के का नाम है, ठीक है। कैसे घर में रहेगी इसकी फिक्र उसे ना थी। फिक्र थी तो गोबर की, यानी उस लड़के की। लड़का शर्मीला है, अनाड़ी है, कहीं कोई नादानी ना कर बैठे। घबरा कर बोला। झुनिया ने कुछ कहा नहीं कि गोबर कहाँ गया, उससे तो कह कर ही गया होगा। धनिया झुंझला कर बोली, तुम्हारी अक्ल तो घास खा गई है। उसकी चहेती तो यहाँ बैठी है, वो भाग कर जाएगा कहाँ? यहीं कहीं छुपा बैठा होगा। दूध थोड़े ही पीता है कि खो जाएगा। मुझे तो उस कल मुही झुनिया की चिंता है कि उसे क्या करूं। अपने घर में तो क्षण भर ना रहने दूंगी। पेट ना रहता तो अभी बात ना खुलती, मगर पेट रह गया तो झुनिया लगी घबराने। कहने लगी कि कहीं भाग चलो। गोबर टालता रहा। एक औरत को साथ लेके कहाँ जाए, कुछ ना सूझा। पर जब आज वो सर हो गई कि मुझे यहाँ से ले चलो। सर होना का मतलब है टू इंसिस्ट या टू पेस्टर या टू नैग, NAG, है ना, यानी जिद करना। नहीं तो मैं जान दे दूंगी। तो बोला, तू चल कर मेरे घर में रह, कोई कुछ ना बोलेगा, मैं अम्मा को मनाऊंगा। तब ये कल मुही उसके साथ चल पड़ी। कुछ दूर तो वो आगे आगे आता रहा, फिर न जाने किधर सरक गया। ये खड़ी खड़ी उसे पुकारती रही। जब रात
भीग गई यानी ओस बहुत ज़्यादा पड़ती है ना, या यहाँ भीगने का मतलब मेरे ख्याल से या आप ये समझ लिए कि ज़्यादा ठंडी हो गई। जब रात भीग गई और वो ना लौटा तो ये भागी हुई यहाँ चली आई। मैंने तो कह दिया है कि जो किया है उसका फल भोग। फल भोग यानी अब उसको भुगतो। ठीक है। अभागनी ने मेरे लड़के को चौपट कर दिया। बैठी रो रही है, उठती ही नहीं। कहती है अपने घर कौन मुंह से जाऊं। भगवान ऐसी संतान से तो बाँझ ही रखते तो अच्छा। सवेरा होते होते सारे गांव में काँव काँव मच जाएगी। आप तो जानते हैं गांव में कोई बात छुपती नहीं है, और गांव में हर आदमी को जानता है। यू नो दैट वेरी वेल। ऐसा जी होता है कि बिस खा लूं। मैं तुमसे कह देती हूँ कि मैं अपने घर ना रखूंगी। गोबर को रखना है तो अपने सर पर रखे। गोबर मेरे ख्याल से इसका बेटा है। मेरे घर में ऐसों के लिए जगह, इसके बाद नहीं होगा, पेज पलटते हैं। जगह के बाद नहीं है, और अगर तुम बीच में बोले तो फिर या तो तुम रहोगे या मैं रहूंगी। होरी बोला उसे घर में आने ही ना देना चाहिए था। सब कुछ कह के हार गई, टलती ही नहीं, धरना दिए बैठी है। अच्छा चल देखूं कैसे नहीं उठती, घसीट कर बाहर निकाल दूंगा। भोला सब कुछ देख रहा था पर चुप ही साधे रहा। चुप ही साधे बैठना यानी खामोशी से चुपचाप सुन रहा था। बाप भी ऐसे बेहया होते हैं। वो क्या जानता था कि इनमें क्या खिचड़ी पक रही है। जानता क्यों नहीं था। गोबर रात दिन घेरे रहता था तो क्या उसकी आंखें फूट गई थीं। सोचना चाहिए था कि यहाँ क्यों दौड़ दौड़ आता है। चल मैं झुनिया से पूछता हूँ ना। दोनों झोंपड़ी से निकलकर गांव की तरफ चले। धनिया ने जरा रुककर होरी का हाथ पकड़ लिया और बोली, देखो शोर नाक मचाना, नहीं तो सारा गांव जाग उठेगा और बात फैल जाएगी। यानी अभी सुबह हुई नहीं है, रात ही का मामला है। होरी ने सख्त लहजे में कहा, मैं कुछ नहीं जानता। हाथ पकड़कर घसीट लाऊंगा और गांव के बाहर कर दूंगा। बात तो एक दिन खुलनी है, फिर आज ही क्यों ना खुल जाए। वो मेरे घर आई क्यों, जाए जहां गोबर हो, यानी उसका लड़का। उसके साथ कुकर्म किया तो क्या हमसे पूछकर किया था। धनिया ने फिर उसका हाथ पकड़ा और आहिस्ता से कहा, तुम उसका हाथ पकड़ोगे तो चिल्लाएगी। तो चिल्लाया करे, मगर इतनी रात गए इस अंधेरे में, इस सन्नाटे में जाएगी कहाँ, ये तो सोचो। जाएगी जहाँ उसके सगे हों। हमारे घर में उसका क्या रखा है। हाँ, पर इतनी रात गए घर से निकालना ठीक नहीं। पाँव भारी है, कहीं डर जाए तो और आफत हो। ऐसी हालत में कुछ करते भी तो नहीं बनता। हमें क्या करना है, मरे या जिए जहाँ चाहे जाए। क्यों अपने मुंह में कालिख लगाऊं, मैं तो गोबर को भी निकाल बाहर करूंगा। धनिया ने बहुत मुतफिक्र होकर कहा, यानी फिक्र के मतलब बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होकर, एंक्शियस या वरीड होकर, मुतफिक्र होकर कहा, कालिख जो लगनी थी वो तो लग गई। वो तो अब जीते जी नहीं छूट सकती। गोबर ने नाव डुबा दी। यहाँ नाव डुबाना का मतलब इज्जत नीलाम कर दी। ठीक है ना। गोबर ने नहीं डुबाई उसी ने। वो तो बच्चा था, उसके पंजे में आ गया। यानी उसकी माँ बोलती है, किसी ने डुबाई हो, अब तो डूब ही गई। दोनों दरवाजे के सामने पहुंच गए। दफातन धनिया ने होरी के गले में हाथ डालकर कहा, देखो तुम्हें मेरी सौगंध, उस पर हाथ ना उठाना। यानी जो औरत उसकी बुराई कर रही थी अब वो कह रही है मारना मत। वो तो पहले ही रो रही है। भाग की खोटी ना होती तो ये दिन ही क्यों आता।
होरी की आंखें नम हो गईं, धनिया की ये निस्वानी मोहब्बत, निस्वानी बोलते हैं औरतों वाली, ठीक है, यानी औरत औरत को सपोर्ट कर रही है, ठीक है ना, फेमिनाइन, ठीक है। मोहब्बत इस तारीकी में भी गोया चिराग की तरह थी। तारीकी बोलते हैं अंधेरा, चिराग यानी अंधेरे में चिराग की तरह थी, ठीक है। दोनों के दिलों में गोया, गोया मतलब है मानो, दोनों के दिलों में मानो, दोनों के दिलों में गोया गुजरा हुआ शबाब जाग उठा था। होरी को इस ढली हुई औरत में भी वही नर्म और नाजुक दिल वाली लड़की नजर आई जो 25 साल पहले उसकी जिंदगी में शामिल हुई थी। इस गले लगने में कितना प्रेम था जो सारे कलंक और रिवाजी बंदिशों को अपने अंदर समेटे लेता था। दोनों ने दरवाजे पर आकर किवाड़ की दरवाज़ों से अंदर झांका। तेल की कुप्पी जल रही थी और उसकी धुंधली रोशनी में झुनिया घुटने पर सर रखे दरवाजे की तरफ मुंह किए उदास बैठी थी। वो आफत की मारी किसी पेड़ की छांव खोजती फिरती थी और उसे एक मकान भी मिल गया था, मगर आज वो मकान अपने सारे सुख के साथ अलादीन के शाही महल की तरह गायब हो गया था और मुस्तकबिल एक खौफनाक देव की तरह उसे निगल जाने को खड़ा था। मुस्तकबिल है फ्यूचर, मुस्तकबिल का मतलब फ्यूचर, ठीक है। अलादीन ये तो जानते ही हैं, बादशाह, किसी बादशाह का नाम लिया गया है यहाँ पे। दफातन दरवाज़ा खुलते और होरी को आते देखकर वो खौफ से कांपती हुई उठी और होरी के कदमों पर गिरकर रोती हुई बोली, दादा, अब तुम्हारे सिवा मुझे दूसरा ठोर नहीं है, चाहे मारो चाहे काटो पर अपने घर से निकालो मत। ठोर बोलते हैं यानी ठिकाना, ठौर ठिकाना सुना होगा आपने। होरी ने झुककर पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, डर मत बेटी, डर मत, तेरा घर है, तेरे हम हैं। आराम से रह, जैसी तू भोला की बेटी है वैसी ही मेरी बेटी है। जब तक हम जीते हैं किसी बात का खटका मत कर। झुनिया ये दिलासा पाकर होरी के कदमों से लिपट गई और बोली, दादा, अब तुम ही मेरे बाप हो और अम्मा, तुम ही मेरी अम्मा हो। मैं अनाथ हूँ, मुझे शरण दो। यहाँ शरण से मतलब है कि मुझे शेल्टर दो, ठीक है। नहीं तो मेरे बाबा और भाई मुझे कच्चा खा जाएंगे, यानी वो डर के मारे उससे ये कहती है। उसके बाद कहती है, नहीं तो मेरे बाबा यानी बेटी, उस लड़की के डैड, और भाई यानी उसका ब्रदर मुझे कच्चा खा जाएंगे, यानी उसे डर है वहाँ जाने में अपने मायके। धनिया रिक्कत के जोश को अब ना रोक सकी। धनिया जो बीबी थी, जो शुरू में उसकी बुराई कर रही थी, अब ये दोनों ही उसके साथ हो गई, ठीक है, हालात को देखते हुए। रिक्कत का मतलब दोस्तों एक तरह से रुहासू लहजा जो होता है ना, कंपेशन या सिंपैथी वाला अफेक्शन, है ना। धनिया रिक्कत के जोश को अब ना रोक सकी, बोली, तू चल घर में बैठ, मैं देख लूँगी बाबा और भैया को, ठीक है। संसार में उन्हीं का राज नहीं है, बहुत करेंगे, अपने गहने ले लेंगे, फेंक देना उतार कर। अभी ज़रा देर पहले धनिया ने गुस्से के जोश में झुनिया को अभागनी, कलंकन और कलमुही न जाने क्या क्या कह डाला था। झाड़ू मारकर घर से निकालने जा रही थी। अब जो झुनिया ने मोहब्बत से भरे हुए लफ्ज़ सुने तो होरी के पांव छोड़कर धनिया के पांव से लिपट गई और वो पाकबाज औरत पापी झुनिया को गले से लगाए उसके आंसू पोंछ रही थी, जैसे कोई चिड़िया अपने बच्चों को परों में छुपाए बैठी हो। होरी ने धनिया को इशारा किया कि उसे कुछ खिला पिला दे और झुनिया से पूछा, झुनिया वो जो लड़की रो रही थी, झुनिया से पूछा, क्यों बेटी, तुझे कुछ मालूम है कि गोबर किधर गया? गोबर यानी उसका लड़का, ठीक है, होरी का। झुनिया ने सिसकते हुए कहा, मुझसे तो कुछ नहीं कहा, मेरे कारण तुम्हारे ऊपर डैश डैश डैश,
ये कहते कहते उसकी आवाज़ आंसुओं से रुक गई, झुनिया की रुक गई, जो लड़की है। होरी अपनी बेचैनी ना छुपा सका। जब तूने आज उसे देखा वो कुछ दुखी था। बातें तो हंस हंस के कर रहे थे, मन का हाल राम जाने। तेरा मन क्या कहता है गांव ही में कि कहीं बाहर चला गया। मुझे तो शक होता है कि कहीं बाहर चले गए हैं। यही मेरा मन भी कहता है, कैसी नादानी की, हम उसके बैरी थोड़े ही थे। जब भली या बुरी एक बात हो गई तो उसे निभाना पड़ता है। ठीक है, बैरी यानी गैर यानी पराये लोग। इस तरह भागकर तो उसने हमारी जान संकट में डाल दी। धनिया ने झुनिया का हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए कहा, मुंहचोर कहीं का, जिसकी बाह पकड़ी उसका निबाह करना चाहिए, ना कि मुंह में कालिख पोत कर भाग जाना चाहिए। यानी अपने लड़के को सुनाते हैं इस तरह से। अब आवे तो घर में घुसने ना दूंगी, अब आवे तो घर में घुसने ना दूं। ठीक है। होरी घर ही में प्याल पर लेट गया। गोबर कहाँ गया, ये सवाल उसके दिल के आसमान में किसी परिंद की तरह मंडलाने लगा। और यहाँ कहानी ख़त्म होती है और ये वीडियो भी एंड होती है। लिखने वाले का नाम प्रेमचंद। ठीक है, चलिए फिर गाइस, दोस्तों ये नॉवेल थी। ठीक है, गौदान। गाइस उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन तक पहुंचाइएगा जिसको इनकी ज़रूरत है देखने की और सुनने की। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।